हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे टू बैंकर। आज के वीडियो में आप लोगों को अपने करंट अफेयर्स के नोट्स दिखाऊंगी। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैं कैसे नोट्स बनाती हूँ, ये बताने के लिए। तो देखिए, ये मेरा स्टडी टेबल है और इस पे ये जो आपको 2-3 कॉपियाँ दिख रही हैं, ये सारी मेरी करंट अफेयर्स की ही कॉपियाँ हैं। तो इस टाइप से, जैसे ये 5 अगस्त का करंट अफेयर्स है, तो मैं ये इस टाइप से नोट्स बना लेती हूँ। और जैसे कोई भी चीज़ न्यूज़ में आई तो मैं उनको थोड़ा सा उनसे रिलेटेड थोड़े से पॉइंट एक्स्ट्रा भी लिख लेती हूँ। जैसे कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश आया था, आंध्र प्रदेश की जो एक फिश आंध्रा करके परियोजना है, उसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोन दिया है। तो इससे रिलेटेड फिर मैं कुछ और चीज़ें भी यहाँ पे लिख लेती हूँ, ताकि जब भी मैं इनको पढूँ तो ये मुझे ध्यान रहे। तो इस टाइप से यदि आप नोट्स बनाते हैं तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। और करंट अफेयर्स में आप लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और एग्ज़ाम टाइम में आप लोगों को कोई भी ऐसे पीडीएफ वगैरह पे या कोई कैप्सूल्स पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो और ये ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है। इसमें एक बार आप जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम टाइम में। तो जैसे ये मैं डेली के नोट्स तो इस टाइप से बनाती हूँ, जैसे ये 8 अगस्त है और भी इस टाइप से ये 11 अगस्त है। तो आप भी ऐसे चाहें तो बना सकते हैं। और मैं इसमें 2 पेन यूज़ करती हूँ, ताकि ये थोड़ा सा हाईलाइटेड जल्दी दिख जाए। और मैं हिंदी में नोट्स बनाती हूँ करंट अफेयर्स के, ताकि क्योंकि मुझे हिंदी थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाती है। मेरा हिंदी मीडियम ही था और मुझे हिंदी में टाइम भी कम लगता है। तो इसमें लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करता, आप भी किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हैं। और इसके अलावा ये तो मेरे करंट अफेयर्स है जो डेली वाले हैं। और इसके साथ साथ मैं बैंकिंग के भी बनाती हूँ, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि मैं अफेयर्स क्लाउड से बैंकिंग पढ़ती हूँ। तो बैंकिंग वाली जो पीडीएफ होती है उससे भी मैं लिख लेती हूँ, जो भी मुझे लगता है सही हो। जैसे अभी ये मेरी बैंकिंग की कॉपी है, तो इसमें मैंने ये पहले तो बजट लिख लिया था, और इसको मैं कभी भी रिवाइज़ करते ही रहती हूँ, क्योंकि ये लिखा हुआ है। तो ये जब भी मन हुआ एक बार उठा के और इसको रिविज़न कर लो, तो ये पूरा एकदम अच्छे से याद हो जाता है। एग्ज़ाम टाइम में आपको अलग से वर्डन नहीं रहेगा कि आपको बजट भी पढ़ना है, बजट आ गया तो ये बजट है। इसके बाद फिर मैंने यहाँ से बैंकिंग लिखी हुई है इसमें, जैसे ये मई की बैंकिंग है। अब इस टाइप से मैं लिख लेती हूँ ये बैंकिंग। तो इसको एग्ज़ाम टाइम में आपको सिर्फ रिवीजन करना रहेगा और कुछ नहीं। तो ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती है, क्योंकि जैसे कि ये मई की बैंकिंग है, तो ये मुश्किल से 5-7 पेज में आ गई है। तो 5-7 पेज आप बहुत ही जल्दी कम टाइम में 20 मिनट में ही रिवीजन कर सकते हैं। 20-25 मिनट में 1 महीने की बैंकिंग आपकी हो जाएगी। और क्योंकि आप ये पहले से एक बार पढ़ चुके हैं, तो आपको एग्ज़ाम टाइम में कोई बर्डन नहीं रहेगा, इनको याद करने का कोई टेंशन नहीं रहेगा। जैसे वो मई की थी और फिर यहाँ से ये जून स्टार्ट हुआ, और जून के बाद ये जुलाई वगैरह, ऐसे इस टाइप से मैं नोट्स बना लेती हूँ। और अभी जैसे एग्ज़ाम हो या नहीं हो, मेरे रूटीन में ही है कि मैं रोज़ करंट अफेयर्स पढ़ती हूँ डे वाइज। तो ये एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी हेल्प मिलती है इससे, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपको करंट अफेयर्स को ज़्यादा टाइम नहीं देना होता। फिर उसके बाद आप अपने बाकी जो 4 सब्जेक्ट हैं वो भी पढ़ सकते हैं। जैसे ये बैंकिंग है, और मैंने जैसे बताया था कि मैं कुछ चीज़ें अलग से मेंशन कर लेना चाहिए, वो जैसे कि जो कन्फ्यूज़न जिससे हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैं ये सारे डेज़ एक जगह लिख लेती हूँ, डेज़, और ये उनकी थीम है, ताकि जब आप रिवीजन करें तो सारी चीज़ आपको एक जगह मिल जाए। ये जैसे कि ये सारे मैंने डेज़ लिखे हैं, उधर ये जून के हैं, फिर ये जुलाई के हैं, यहाँ से ऐसे सारे डेज़ एक जगह लिख लेती हूँ। और इसके अलावा ये जैसे कि जो भी लोन देती हैं, जो भी बैंक के, जैसे ये एडीबी, ये हमेशा न्यूज़ में रहती हैं, एडीबी, वर्ल्ड बैंक, और इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सारे लोन मैं एक जगह लिख लेती हूँ, ताकि जब भी मैं रिविज़न करूँ तो एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाएँ, और बिल्कुल भी टाइम भी नहीं लगे और कन्फ्यूज़न भी ना हो। तो यदि आप लोगों को ये तरीका सही लगे तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि एग्ज़ाम टाइम में जो करंट अफेयर्स को आजकल इतना वर्डन बना के रखा है, वो नहीं होगा, और इससे काफ़ी बेनिफिट भी मिलेगा, और आप करंट अफेयर्स में काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। फिर ये नहीं लगेगा कि करंट अफेयर्स में आपको सिर्फ सेक्शनल क्वालिफाई करना है। करंट अफेयर्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी बन सकता है। तो इस टाइप से यदि आपको सही लगे मेरा तरीका, तो आप भी ऐसा नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, इसलिए मैं बहुत अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, बट ठीक है। तो यदि कोई मिस्टेक हुई हो तो सॉरी फॉर दैट, एंड थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।